आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज मैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। 4 से पहले जो 3 क्वेश्चन है 1, 2, 3 वो हमारे हो चुके हैं मिड पॉइंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट देखिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक मिड पॉइंट नहीं आएगी, उसका कन्वर्स नहीं आएगा, जब तक हमारे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके आप सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम, फिर उसका कन्वर्स और फिर इससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन है वो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ABCD मैंने डायग्राम पहले बना लिया, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ट्रेपीजियम है, ठीक है। इन विच AB, जिसके अंदर हमारे पास AB जो है वो किसके पैरेलल है? वो CD लाइन के पैरेलल है, ठीक है। BD इज डायगोनल, BD हमारे पास क्या है? डायगोनल है। और E हमारा क्या है? मिड पॉइंट है किस लाइन का? AD लाइन सेगमेंट का। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन मैंने पास की E से जो पैरेलल है AB के, इंटरसेक्ट करती है BC को किस पॉइंट पे? F पॉइंट के ऊपर। तो हमें शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये शो करना है कि F हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है BC का। मिड पॉइंट शो करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जब हमारे पास ABC, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसके अंदर कि हमारे 2 साइड्स के मिड पॉइंट गिवन हो, तो उस मिड पॉइंट से उन ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन सेगमेंट खींचूं, तो वो लाइन सेगमेंट किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होना चाहिए और उसकी जो डिस्टेंस है वो थर्ड लाइन की आधी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने D और E मिड पॉइंट लिए और D और E को मैंने ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बनी। वो DE जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किस लाइन के? मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके अंदर गिवन था हमारे पास, जैसे कि ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर। ABC एक तो D और E मैंने इस 2 लाइन सेगमेंट के, कोई भी किसी भी 2 लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करो, तो वो जो लाइन बनेगी वो तीसरी जो लाइन बच गई, लाइन सेगमेंट जो बच गया ट्रायंगल का, उसके क्या होगी? उसके पैरेलल होगी। और जो DE इज पैरेलल टू BC एंड DE की जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी होगी? हाफ होगी BC की। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो हम इसमें भी इसी तरह के यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन क्या है? ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD हमारे पास ट्रेपीजियम है। और क्या गिवन है? AB इज पैरेलल टू CD बोलो या DC बोलो, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। टू शो या प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट। F किसका मिड पॉइंट होना चाहिए? BC का। दैट मीन्स F मिड पॉइंट शो करना है। इसका मतलब मैं क्या दिखा दूं? CF की जो लेंथ है वो BF की लेंथ के इक्वल है। मिड पॉइंट का तो यही तो मतलब हुआ कि वो पॉइंट मिड में है। तो आधी डिस्टेंस ऊपर बच गई, आधी डिस्टेंस नीचे बच गई। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करना चाहूँगी? कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या गिवन था ना, BD एक डायगोनल है, तो मैंने B और D को क्या कर दूंगी? ज्वाइन कर दूंगी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखना चाहूँ, कंस्ट्रक्शन हमारे पास रहेगी ज्वाइन। किसको ज्वाइन करो? BD डायगोनल को, BD डायगोनल को विच इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट करेगा? EF को किस पॉइंट पे? इन G, किसी G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये मेरी कंस्ट्रक्शन रहेगी। तो हम सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। क्या करेंगे हम प्रूफ में? हमें शो करना है कि F हमारे पास मिड पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABD ट्रायंगल लेंगे, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, D ऊपर से लिखना चाहो तो DAB। इन ट्रायंगल DAB ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हो E एक मिड पॉइंट है, गिवन है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इन ट्रायंगल DAB
E is the मिड पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, गिवन है मुझे ये। एंड ई मिड पॉइंट हुआ तो हमारे पास क्या आया, ई जी इज पैरेलल टू ए बी। ई जी है वो पैरेलल होगा ए बी के। किस से आया ये मेरे पास, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आएगा, मैं बता रही हूं अभी, एक मिनट रुको। जी इज द मिड पॉइंट। कैसे मिड पॉइंट बना, देखो मैंने सबसे पहले कहा कि डी ए बी आप एक ट्रायंगल लोगे, डी बी ए बी के अंदर आप देख पा रहे हो ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास कन्वर्स क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, जब एक ट्रायंगल के अंदर एक मिड पॉइंट गिवन हो तो उससे मैं एक लाइन पास करूं, उससे मैं एक लाइन पास करूं, वो लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो, वो लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो, तो वो जो तीसरी लाइन को कट करेगा वो जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो डी ए बी ट्रायंगल के अंदर है, ई हमारा मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, और ई जी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, दिख रही है आपको, पैरेलल है। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, ई मिड पॉइंट हो गया, एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो जहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो वो जिस तीसरी लाइन को कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। दिस इंप्लाइज दैट जी इज द मिड पॉइंट। आया कहाँ से है, कन्वर्स थ्योरम से, जी इज द मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है, ऑफ बी डी का मिड पॉइंट है। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेना चाहूंगी मैं, बी सी डी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूं, मुझे एफ को मिड पॉइंट दिखाना है। एफ मिड पॉइंट किस में है, कौन सी ट्रायंगल में ऐसा है जो एफ मिड पॉइंट आ रहा है, इसी ट्रायंगल में तो आ रहा है, इसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम यहीं को मिड पॉइंट लेंगे। तो मैंने बी सी डी ट्रायंगल ली, बी सी डी ट्रायंगल ली, इसको मैं 1 नाम दे दूं, और जी इज द मिड पॉइंट। जी किसका मिड पॉइंट है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी बाई इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 से आया है, ठीक है, कि जी मिड पॉइंट है, तो फिर से वही रूल लगेगा, जी मिड पॉइंट है और जो जी एफ है वो पैरेलल है। जी एफ किसके पैरेलल है भाई, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो जी एफ है वो इस लाइन पैरेलल, जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, जी एफ पैरेलल है। तो फिर से बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्यों, जब मैं इस ट्रायंगल की बात करना चाहूँ, इसको छुपा लूँ, इस वाली बी सी डी ट्रायंगल की बात करना चाहूँ, जी मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो तीसरी लाइन सेगमेंट बच गई उसके अंदर वो जो लाइन ड्रॉ होगी तो वो उसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा ना। इसीलिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप डाल भी सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू, एक लाइन ड्रॉ करूं, लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट which is parallel to other side, bisect the, जो थर्ड साइड है, bisect the थर्ड साइड,
वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, वो उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का ये मैंने इस पूरे की पूरी स्टेटमेंट लिख दी। क्या आएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए कि क्या प्रूव करना है। हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की फिगर के अंदर वन साइड पैरेलल होती है, वन साइड का जो पेयर है पैरेलल होता है, ये एक पेयर हमारे पास नॉन पैरेलल होता है। हमें प्रूव करना है एफ एक मिड पॉइंट, हमें यहाँ पहुँचना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इधर का जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होना चाहिए। इधर का पॉइंट मिड पॉइंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहीं वाली ट्रायंगल लेंगे, इसके अंदर जी को हम मिड पॉइंट दिखाएंगे। जी को मिड पॉइंट दिखाने के बाद बी सी डी मैंने ट्रायंगल ले ली, जी मिड पॉइंट गिवन है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो किसी सेकंड लाइन के पैरेलल है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास क्या करेगा, जो वो लाइन जो पास होते हुए आ रही है वो किसी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे। तो बाइसेक्ट कहाँ कर रही है, एफ पॉइंट पे, इसका मतलब एफ क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए